वो टॉपिक बात करेंगे वो जानवरों के दांतों के हवाले से है कि कुर्बानी में जानवर के जो दांत होते हैं उनका क्या मेयार है। पहली बात मैं ये बता दूं कि पहले हम अपने तौर पे जिन जानवरों को ज़िबा कर सकते हैं ना, वो 3 मौक़े में कर सकते हैं। एक ईद उल अज़हा में कर सकते हैं, एक अकीक़े में कर सकते हैं और एक हज के दौरान कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट भी क्लियर कर दूँ, लोग अक्सर क्या समझते हैं कि अगर कुर्बानी हज पे कुर्बानी कर ली ना तो वो कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं होती। हज के लिए जानवर ज़िबा करना अलग है और उसी बंदे की कुर्बानी भी अलग है। ये 2 अलग अलग कुर्बानियाँ होती हैं। हज की जो कुर्बानी होती है वो हज पे भी एक फरीज़ा होता है ज़िबा करने का और आपको कुर्बानी भी करनी होती है। मौक़ों में जब भी हमको जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया गया है तो हमने पूछा है कि भाई जानवरों की एज क्या होनी चाहिए। तो हर जगह हमें ना 2 दांत का जानवर बोला गया है, ठीक है। 2 दांत से नीचे का जानवर नहीं बोला गया, 2 दांत से ऊपर का जानवर भी नहीं बोला गया। हमें वर्ड हुआ हदीस में अगर देखें तो 2 साल का जानवर वैसे यूज़ किया गया है और नॉर्मली गायों के लिए, और वैसे मुसिन्ना का वर्ड यूज़ किया गया है कि मुसिन्ना होता है 2 दांत वाला जानवर। इससे नीचे का जानवर किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। लेट सपोज अगर कोई बोले कि यार ये चीज़ है, ये 2 साल की है, फ़र्ज़ कर लें, तो उसका क्या पैमाना होगा उसको नापने का कि 2 साल का है। तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हमें बता दिया था कि 2 दांत देखने से आइडिया हो जाएगा कि जानवर आया 2 दांत का है या नहीं है। जानवर एज़ पर दैट एज पे फॉल करता है या नहीं करता। अल्लाह ताला ने उस दौर में हमें दांत देखने से ये तरीका बता दिया कि जानवर की एज क्या होती है, जानवर की उम्र क्या होती है। इसी तरह जो गाय होती हैं वो होती हैं, नॉर्मली गाय जो होती हैं वो 2 साल की उस वक्त होती हैं जब उनके 2 दांत निकल आते हैं, 1-2 महीना आगे पीछे होता है। बकरे जो होते हैं वो 12 महीने से लेकर 14 महीने के दरमियान 2 दांत के होते हैं। ऊँट जो होता है वो 5 साल के हुक्म होता है ऊँट का। दुम्बे जो होते हैं वो 6 महीने से ऊपर होना चाहिए और वैसे उसूलन तो वो भी 1 साल से के ही होने चाहिए, लेकिन अगर बिलफर्ज क्या हट्टा कट्टा है कि वो लगता है कि वो साल वालों के बराबर है तो उसको ज़िबा कर देना चाहिए। आप किसी भी हदीस को उठा लें, आप किसी भी फ़िरके के हदीस को उठा लें, आप जो भी एक्सरसाइज उठा लें, आपको ये हदीसें मिलेंगी कि 2 साल का जानवर होना चाहिए। और हदीस एक और है जिसमें मुसिन्ना का वर्ड यूज़ हो रहा है। अब 2 साल का पैमाना क्या है, कैसे पता चलेगा 2 साल है? तो वो दांतों से पता चलता है कि जानवर 2 दांत का कौन सा है, कैसे है, कब हुआ है दांत में। अक्सर क्या करता है लोग क्या करते हैं खीरा जानवर ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना खीरे लेने का शौक होता है। तो वो बड़ा खीरा, मोटा खीरा, कच्चा खीरा, पक्का खीरा, हरा खीरा, मुख्तलिफ किस्म के खीरे ले लेते हैं। तो वो कुर्बानी में भी प्रेफर करते हैं खीरे ले लें, क्योंकि खीरे एज़ कम्पेयर टू 2 दांत आपको सस्ते मिलते हैं। लोग समझते हैं खीरा लेना बेहतर है और फिर उसमें बात बोल देते हैं कि बेचने वाले ने बोला था कि ये साल का जानवर है पर इसके ऊपर इसने दांत नहीं निकाले। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने जो निशानी बताई थी, ठीक है, 2 साल का जानवर जो जाएगा या 12 महीने 14 महीने का जो बकरा हो जाएगा उसके दांत निकल आएंगे। दांत इस दी निशानी नहीं होता, इसके अलावा कोई भी निशानी नहीं, चाहे वो कुछ भी कसम उठा ले। दूसरी बात मैं एक नॉर्मली बोलूँ, मर्दों को तो वैसे अपने बच्चों की एज नहीं याद होती, इन व्यापारियों को अपनी जानवरों की एज कैसे पता होगी। दूसरी बात, व्यापारी आजकल खुद जानवर नहीं पालते, वो उनके पास आता है जानवर, वो जब 2 महीने का होता है तो वो बिक जाता है, फिर वो चलता है 6 महीने का किसी और का पलता है, फिर लाख साल का किसी और के पास होता है। इस तरह यूँ घूमता घूमता जानवर आता है। अच्छा, अगर आप USDA वगैरह इंटरनेशनल अगर मीट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को या एग्रीकल्चर मार्केटिंग के हवाले से अगर आप जानवरों को देखना चाहेंगे 2 दांत, तो 2 दांत क्या होता है, खीरा जानवर कब तक होता है, जब तक दोनों दांत पूरे बराबर निकलना है और उन दांतों के नीचे जो मसूड़ा है वो बाकी मसूड़ों से सेम कलर का ना हो जाए, तब तक हम उसको खीरा ही कंसिडर करते हैं। लोग यहाँ पे गलती करते हैं, 1 दांत निकल आता है, 1 दांत निकल रहा होता है, कहते हैं पक्का खीरा है, क्योंकि लोगों को पक्का खीरा कच्चा खीरा लेने की आदत होती है। लोग कहते हैं भाई पक्का खीरा है जायज़ हो जाएगा, नहीं होता जायज़। जब तक दोनों दांत पूरे बाहर निकलना है और नीचे के मसूड़े का कलर सेम ना हो जाए तब तक वो खीरे में ही शुमार होता है। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो आप USDA वगैरह की मार्केटिंग की, मीट की, जितनी भी आप और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं उसमें आप देख सकते हो। लेकिन अभी पोर्टो रिको और मेक्सिको की साइड में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तौर पे आई हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खीरों को जायज़ करार दे रही हैं और इनके खिलाफ पटिशंस दायर हुई हुई हैं। 2021 तक 8 या 9 पटिशंस थी, अब मेरे ख्याल से 18 के करीब पटिशंस दायर हो चुकी हैं इनके ऊपर। अभी आप अगर नॉर्मली देखा जाए सबसे अच्छा गोश्त किस जानवर का होता है, किस एज की जानवर का होता है, तो आपको अमूमन जो मिलेगा 30 से 40 महीनों के बीच का मिलेगा और ये वही महीना होता है जब जानवर होता है 2 साल के करीब। गायों की बात कर रहा हूँ, बकरों का साल का। 2 दांत का जो गोश्त होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। तो कुर्बानी में जब हम जानवर ज़िबा करते हैं या करना चाहते हैं तो हम बेहतरीन जानवर रंगो नस्ल से तो देखते ही देखते हैं, दूसरा हम उसका गोश्त की क्वालिटी को भी देखना मद्देनजर रखना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड बन गया है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप आ गए थे, उन्होंने बुढ़े जानवरों को बनाना स्टार्ट कर दिया और उनको बेचते हैं। वो चर्बी के पहाड़ होते हैं, ना उनकी मीट के अंदर वो न्यूट्रिशन लेवल होता है, ना उनका वो क्वालिटी होती है, लेकिन लोग सिर्फ मोटा पहाड़ चर्बी देख के ले लेते हैं। हमारे अगर नॉर्मली देखा जाए, बॉडी बिल्डर को देखा जाए तो मोटा आदमी यानी इसका मतलब हेल्दी है, वो अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके ऑर्गन्स भी सारे इफेक्टेड होते हैं, बहुत बुरी तरह उनकी हालत होती है, इस तरह नहीं होता। फार्मर जो स्टेरॉइड्स और जो मसाले यूज़ करते हैं वो भी एक नेक्स्ट लेवल का होता है। अब वो बोलते हैं कि हमने बादाम पिस्ते खिलाए हैं। आप अपने आसपास किसी बॉडी बिल्डर से पूछ लो कि बादाम पिस्ते खाने से ऐसा मोटापा आता है।
बादाम पिस्ते जिसको खिलाएं उसकी तो बिल्कुल लीन मसल, बिल्कुल बारीक अच्छी चर्बी लेस फैटलेस मीट उसका तैयार होगा। तो हमें सबसे बेहतरीन जानवर जो हमारे लिए होता है वो 2 दांत का जानवर होता है। 2 दांत का जानवर 2 दांत का उस वक्त तक रहता है जब तक उसके पूरे परमानेंट 4 दांत ना निकल आए, तब तक वो 2 दांत का रहता है। 4 दांत से ऊपर का जानवर ब्रीडर के तौर पे यूज होता है, और अगर आप फार्मर से पूछे तो वो कहते हैं कि जानवर बनना ही 4 दांत के बाद स्टार्ट होता है। तो लोग अभी अपने 30s के एंड में होंगे, वो अपनी अगर वालदाओं से पूछें, मैं वालदा की बात करूँ, वालदाओं से पूछें कि उनके दौर में जब कोई 4 दांत का जानवर लेकर आता था ना, उसको कहा जाता है ये गरीब है, ये 4 दांत के जानवर ज़िबा कर रहा है। तो पहले 4 दांत के जानवर को लाना मायूब समझा जाता था। स्टिल अभी भी जो लोग खीरे जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं वो कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आपको दिख गया वो खीरा, आप उसको पहली फुर्सत में छोड़ दो। 1 दांत निकल आया, 1 दांत नहीं निकला तो भी खीरा ही है वो। और अगर आप कह रहे हो कि मैंने पाला है और इसको पूरे बकरे की इस बात कर रहा हूँ कि इसको 14 महीने हो गए, या गाय की बात कर रहे हैं कि उसके 2 साल हो गए लेकिन उसे दांत नहीं निकाले, तो इसका मतलब कि उसकी एज पूरी नहीं हुई है। आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक उसकी पूरी एज ना हो जाए, क्योंकि हमें साल का तो पैमाना बताया गया, पर साल को नापने के लिए जो पैमाना है वो 2 दांत है। और इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है मुसिन्ना, बहुत साफ सुथरा सा वर्ड है। आप हदीस पढ़ लो, आप मैं हदीस का रेफरेंस नहीं देना, वो बोलेंगे हम इसको नहीं मानते उसको नहीं मानते। तो आप जिस भी फिरके को निकालते हो आप बोलो रिटर्न में हदीसें देख लो। 1-2 हदीस नहीं देखिएगा, आगे और पहले की 5-4 हदीसों पर और भी पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ऊंट के जो दांत होते हैं यार, ऊंट के दांतों का मैटर जो होता है वो होता है पीछे जॉ लाइंस में। वो आपको ना ऊंट वाला सामने के दांत दिखा देता है, सामने के दांत नहीं होते। जो पीछे की जो हमारी दाढ़ें होती हैं ये होनी चाहिए, और ये पूरी डार्क कलर की होनी चाहिए। नीचे 2 का सेट होना चाहिए, इस तरफ 2 इस तरफ 2, और ऊपर 3 का सेट होना चाहिए। ये होता है 5 साल का ऊंट, और ऊंट की कुर्बानी 5 साल से होती है। आजकल मेजॉरिटी लोग वो फ्रंट के दांत दिखा देते हैं और वो कहते हैं कि ये फ्रंट के दांत जो हैं ये ऊंट पूरे साल का है, पूरे एज का है। ऊंट के दांत फ्रंट से नहीं देखे जाते, साइड्स दाढ़ों से देखी जाती है। दुम्बों में आजकल क्या है कि दुम्बों में मैटर ये है कि वो क्या करते हैं, चालाकी ये करते हैं कि वो बड़ी नस्ल के दुम्बों के बच्चे जो हैं वो छोटी नस्ल के दुम्बों के साथ खड़ा करके बेच देते हैं। यहाँ हदीस में वाज़ेह अल्फाज है कि छोटा दुम्बा 6 महीने से ऊपर का दुम्बा साल वाले दुम्बों के बराबर मोटा ताज़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ज़रूर कोशिश करो। लेकिन मैं यहाँ बोलूँ आजकल क्रॉस ब्रीड्स बहुत हो गई हैं। बेहतर यही है कि आप दांत वाला या बड़ा ही मेंढा या दुम्बा या भेड़ खरीदें, छोटे मत जाएं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, लोगों ने ऐसी क्रॉस करवा ली है। मैंने पॉइंट इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने अक्सर आजकल बहुत देखा है लोग खीरा जानवर लेकर आ जाते हैं और बड़ी एज के बुढ़े जानवर लेकर आते हैं और उनको कुर्बान कर रहे होते हैं, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका मीट किसी काम का नहीं होता। वो बेकार स्टेरॉइड लगा, मसाले लगा हुआ जानवर होता है, बुढ़ा खूसट जानवर होता है, चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता खुद से, उसको लोग शौक से ज़िबा कर रहे होते हैं, मोटे भद्दे जानवर को। ये एक क्रूल भी है, ये इंसानियत भी नहीं है कि आप जानवर को फेस हाथ भराई से खिलाते हो, फिर बोलते हैं सेल्फ से भरा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब हाथ भराई की निशानियाँ होती हैं। उनके मुंह पूरे खुले हुए होते हैं, उनके साथ वो जुल्म सितम हो रहा होता है। एक भाई साहब की वीडियो हुई थी, वो कह रहे थे उन्होंने अपना कलेजा बेच दिया, वो मक्खी चीनी बकरे को, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उस बकरे को, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और लोग यहाँ ना बिहेवियर तो समझते नहीं और उल्टी बात कर रहे होते हैं कि ये देखो कितनी मोहब्बत कर रहा है। कोई मोहब्बत नहीं होती भाई, जानवर बेचारे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको तकलीफ हो रही थी और लोग उसको मोहब्बत का निशाना बना रहे थे। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि भाई दांत का गेम करो। अच्छा, अब वो करते हैं लोग मौलवियों से पूछ लेते हैं और मौलवी कह देते हैं वबाल व्यापारी के ऊपर आएगा या इधर उधर चलाएगा। नहीं भाई, आपको खुद भी पूरी रिसर्च करनी होती है कि आया जानवर 2 दांत का है या नहीं है, कंप्लीट 2 दांत का है या नहीं। मेरे हिसाब से तकवा इस बात पे है कि अगर इंच दोनों दांत निकला है, मसूड़ों के नीचे का कलर, उन दांतों की जड़ पे जहाँ मसूड़ा होता है, जड़ होती है जहाँ से मसूड़ा निकल रहा होता है, उधर भी अगर कलर चेंज है तो जानवर को छोड़ देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस कलर को नॉर्मल कलराइजेशन में 13 दिन लगते हैं। नॉर्मली अगर आप डेंटिस्ट्री पढ़े एनिमल की तो उसमें 13 दिन लगते हैं। तो बेहतरीन तकवा का बिना ये है कि भाई वो जानवर लो जो बिल्कुल कंप्लीट हो, क्योंकि जब ये दांत निकल रहा होता है उस टाइम दांत बिल्कुल मजबूती पकड़ा होता है, इनको खाने भी तकलीफ हो रही होती है जानवरों को। 2 दांत से नीचे का जानवर तो ज़रा सा ज़्यादती है ज़िबा करना, वो तो हमें कहीं पे भी जायज़ नहीं है, इल्ला माशाल्लाह 2 जगह कि अगर आपके कोई मेहमान आ जाओ, कोई खाने को कुछ ना हो तो आप उस जानवर को ज़िबा कर सकते हो, या अपने लिए आपके फाका पड़ गया तो आप अंडर एज एनिमल 2 दांत से नीचे का जानवर ज़िबा कर सकते हो, अदरवाइज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लिए कुर्बानी के मसाइल में ही आई है। और ऊपर का जानवर तो वैसे ही बेकार है। अगर आप डाइटिशियन वगैरह नॉर्मल लोगों से पूछो तो वो कहते हैं जवान जानवर खाओ, इंटरनेशनली गुल जहाँ से पूछ लो। तो सबसे बेहतरीन अल्लाह की राह में जो कुर्बानी देनी है वो हमेशा कोशिश करो बेहतरीन जानवर, अच्छी एज का, अच्छी गोश्त क्वालिटी का। बेशक हमारा ईमान जो है, बेशक हमारा तकवा जो अल्लाह के पास रहता है, लेकिन गोश्त यहाँ गरीबों को बढ़ता है। तो उनको बेहतरीन चीज़ बांटो खाने के लिए, बेहतरीन चीज़ दो, फ़ायदे वाली दो। जहर आलूद स्टेरॉइड्स और मेडिसिन लगी, टीके लगी चीज़ देने का क्या फ़ायदा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई हो। कोई पॉइंट रह गया हो तो नीचे कमेंट कर दिएगा, और अगर मैंने कोई गलत बोली हो तो नीचे ज़रूर इस्लाह कर दिएगा। अस्सलाम वालेकुम।